हमने डिस्कस कर लिया कि शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, हमें समझ आ गया, अलॉटमेंट क्या हुआ, कॉल्स क्या हो गई समझ आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम समझ आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि क्या शेयर इशू एक्सपेंसेस जो वगैरह बताए थे, कंपनी फॉर्मेशन में जो एक्सपेंसेस है वो हमें समझ आ गया, उसकी प्रायोरिटी हमें समझ में आ गई। अब फेस वैल्यू क्या होता है हमें वो भी समझ में आ गया। जर्नल एंट्री हमने देख ली क्या होता है, ठीक। जर्नल एंट्री के साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि बैलेंस शीट में, अच्छा अभी हमने बैलेंस शीट का नहीं देखा है, अभी हम बताएंगे कि बैलेंस शीट में इसका प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। पर उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डिस्काउंट लिखा है यहाँ पर, कि क्या शेयर्स डिस्काउंट में भी इशू होते हैं? हाँ ना, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं होते हैं, सिवाय तब जब हम अपने खुद के एम्प्लॉयज को इशू कर रहे हो, तब हम इसे क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट मतलब पसीना, पसीना कौन बहाता है, एम्प्लॉयज, ठीक। जब भी एम्प्लॉयज को इशू करते हैं शेयर्स, बस तभी डिस्काउंट पे करते हैं, वरना हम शेयर्स कभी भी नॉर्मल जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में इशू नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे करते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में देखने से पहले एक चीज और समझ लो और एक चीज पे और गौर करो। जब शेयर एप्लीकेशन की बात होती है, ठीक, तब पैसा पहले आता है, ठीक, फिर कैपिटल में जाता है शेयर एप्लीकेशन। पर जब अलॉटमेंट की बात है, फर्स्ट कॉल की बात है या सेकंड कैप कॉल की बात है, तब पैसा पहले नहीं आता है, ठीक। तब पहले हम इसे शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, फिर आराम से पैसा आता रहेगा, क्या जल्दी है, समझ में आया। पर एप्लीकेशन के टाइम कंपनी को भरोसा हो जाए कि हाँ पैसे आ जाएंगे, इसलिए पहले पैसा आएगा फिर हम इसे शेयर कैपिटल में डालेंगे। पर बाकी केसेस में कि कंपनी को भरोसा हो गया है कि हाँ ये लोग अब पैसा दे देंगे, तो कंपनी क्या करेगी, अलॉट कर देगी पहले ही, फिर कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है अब पैसा तुम लोग देते रहना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पैसा नहीं भी देता है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो हमें पैसा नहीं भी देते हैं, उसके उन केसेस में जर्नल एंट्रीज हम अलग तरह से पास करते हैं और बैलेंस शीट अलग तरह से बनाते हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि इतना पोर्शन जो हम पढ़ चुके हैं उसका प्रेजेंटेशन हम बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले नाम लिखोगे कि बैलेंस शीट है, कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, और ये एज एट व्हाट है, मतलब फॉर द ईयर एंडिंग क्या है। जैसे कि मेरे केस में ईयर एंडिंग क्या है, 31 दिसंबर 2024। फिर पर्टिकुलर्स लिखोगे, नोट नंबर लिखोगे, ये करंट ईयर होता है, ये प्रीवियस ईयर होता है, सबसे पहले लिखोगे। फिर लिखोगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर आया ए में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना भी अमाउंट फेस वैल्यू से रिलेटेड है ना, वो कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। और प्रीमियम कहाँ जाएगा, रिजर्व्स में, जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये रिजर्व्स में जाएगा। अब बैंक भी तो हम डेबिट कर रहे थे, वो कहाँ जाएगा, वो हमारा एसेट है, करंट एसेट में कैश एंड बैंक बैलेंस के नाम से जाएगा। अब यहाँ मैंने नोट नंबर 1 लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं इसका नोट्स टू अकाउंट्स में सारा अमाउंट लिखती जाऊंगी और नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस देती जाऊंगी। ये जो ऊपर नोट नंबर लिखा है ये हमें ये क्या रेफर कर रहा है, ये नोट्स टू अकाउंट्स को रेफर कर रहा है। अब नोट नंबर 1 क्या था, शेयर कैपिटल, यहाँ पे मैंने लिखा ऑथराइज शेयर कैपिटल, जितना अमाउंट ऑथराइज्ड है, जितना हम इशू कर सकते हैं पब्लिक को, वो अमाउंट यहाँ आ जाता है, जितनी हमारी फेस वैल्यू है वो यहाँ आ जाता है। हमारे केस में कितनी है फेस वैल्यू, 10 रुपीज है। फिर कितना हमने अमाउंट पब्लिक को इशू किया है वो आ गया। अगर पब्लिक को फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स इशू करे हैं तो उसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ है, फिर फुल्ली पेड अप कितना हुआ है। हमारे केस में क्या है, 1 इक्विटी शेयर है जो हमने अपने दोस्त को दिया था,
है ना, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो वो मैंने लिख दी। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा हो गया 90 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम एक शेयर पर, तो हो गया ₹90, ये मेरा फाइनल अमाउंट हो गया। और ऑथराइज शेयर कैपिटल का अमाउंट बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते, नोट्स टू अकाउंट्स में ही हम लिख देते हैं। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जितना भी फुल्ली पेड अप हुआ है, यानी कि ₹10 हमें फुल्ली पेड अप हुआ है ना, तो ये हम यहाँ पे शो कर देंगे। नोट 1 में ₹10 आ गया और 90 रुपीज हमारा यहाँ आ गया। पर एक चीज और बताओ, हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह भी तो था ना, तो यहाँ हम वो भी तो लेस करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने थे, 50 रुपीज के थे। 50 रुपीज का मैंने पेट्रोल भराया था, तो वो माइनस कर दूंगी मैं यहाँ से, तो ये कितना हो गया 40 रुपीज। सिमिलरली अब यहाँ कैश एंड बैंक बैलेंस का भी अगर मैं नोट टू अकाउंट बनाऊं, तो ये क्या होगा, पहले बैंक में मुझे कितने रुपए मिले, मुझे पूरे 10 रुपए मिल गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल से। पर मुझे और क्या मिला, मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला और मैंने पेट्रोल भरा है, वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 50 रुपीज। तो मेरे बैंक में कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 रुपीज और यहाँ आ जाएगा, है ना, ये 40 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 40। ठीक है, देखो मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है, ये 50 और ये 50 मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। अब इसमें कभी गलती ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट है, मतलब जब क्रेडिट होगा तब बढ़ेगा ना, तो क्या करो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी गलती ना हो। रुको, हाइलाइटर में दूसरा लेके बताती हूँ। जैसे शेयर कैपिटल है, इसमें मैंने 2 रुपए क्रेडिट किया, तो 2 रुपए जोड़ लो। फिर मैंने 2 रुपए क्रेडिट किया, मैंने 3 रुपए क्रेडिट किया, तो 3 रुपए जोड़ लो, मतलब अभी तक हो गए 5 रुपए जो शेयर कैपिटल में चले जाने चाहिए। फिर मैंने क्या कितना रुपए क्रेडिट किया शेयर कैपिटल में, 4 रुपए, तो 4 रुपए और जोड़ लो, 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया। फिर मैंने शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट किया है, 1 रुपए। क्या मैंने कहीं भी शेयर कैपिटल डेबिट की है ऊपर से नीचे तक, नहीं, इसका मतलब माइनस कुछ भी नहीं होगा शेयर कैपिटल में, इसका मतलब 10 रुपए शेयर कैपिटल में मैंने जोड़ दिए। देखो यहाँ मैंने 10 ही रुपए जोड़े हैं, हाँ मैंने यहाँ पे 10 ही रुपए जोड़े हैं। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने सेकंड कॉल के टाइम क्रेडिट किया था, ये भी लाइबिलिटी का ही पोर्शन है। तो देखो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम 90 रुपए से क्रेडिट किया, 90 रुपए से क्रेडिट किया, तो मैंने 90 जोड़ लिया। फिर क्या मैंने कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट भी किया है, चेक करो ऊपर से लेके नीचे तक, क्या मैंने कहीं डेबिट किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम, पता चलेगा, हाँ देखो मिल गया, यहाँ मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट किया है। इसका मतलब मैं 90 में से क्या हटा दूं, 90 में से हटा दूं 50 रुपीज जो मैंने पेट्रोल का यहाँ पे लिखा था, तो 90 मैंने 50 कितना हुआ 40, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 40 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। देखो मैंने 40 लिखा है, देखो 40 आया था मेरा, तो मैंने 40 लिखा, या मेरा 10 आया था ऊपर, तो मैंने 10 लिख दिया था। अब मुझे पता करना है कि मेरा बैंक में कितना पैसा आया है, तो बैंक मेरा एसेट है, यानी कब बढ़ेगा, जब डेबिट होगा। तो देखो मैंने बैंक को कितनी बार और किस किस अमाउंट से डेबिट किया है। बैंक का सबसे पहले आया 3 रुपये, 3 + 4 7, फिर 7 + 91 98, और कहाँ है बैंक 98, और ये 2 रुपए, ये छूट गया था मुझसे, 98 + 2 100। और क्या कभी बैंक क्रेडिट भी हुआ है, हाँ बैंक क्रेडिट भी हुआ है, ये देखो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हुआ है, कितने से हुआ है 50 से, तो 100 - 50 कर दो, कितना हुआ, ये दो 100 - 50 कितना हुआ 50 रुपीज। तो देखो मैंने यहाँ 50 लिखा है, हाँ मैंने 50 लिखा है। तो अगर इस तरह से जर्नल एंट्री से देख देख के कर लोगे, क्योंकि जर्नल एंट्री मेन होती है, अगर हमने जर्नल एंट्री सही डाली है तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही बन जाएंगी, बस जर्नल एंट्री ध्यान से सही डालना।
फिर जर्नल एंट्री जब डाल दी तो देख लो जो जो डेबिट हुआ है, अगर एसेट है तो जो जो डेबिट हुआ है उसे ऐड करते जाओ, और क्रेडिट हुआ है तो उसे माइनस करते जाओ। वैसे अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करते हैं तो जोड़ेंगे, और जहां जहां डेबिट होती जा रही है लाइबिलिटी वहां वहां माइनस करते जाओ। तो इस तरह से क्या होगा, कभी भी बैलेंस शीट गलत नहीं होगी और हमेशा बैलेंस शीट मैच करेगी, क्योंकि कुछ भी ऐसी फिगर नहीं छूटेगी जो प्लस ना होनी हो, जो माइनस ना होनी हो, या जो प्लस होनी हो जो माइनस होनी हो तुम लोग ने मिस कर दी हो। पर इसमें बस एक ही चीज जो सही होनी चाहिए वो क्या है कि जर्नल एंट्रीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। समझ में आया? फिर बैलेंस शीट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और बैलेंस शीट मैच करवाना तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है अगर जर्नल एंट्रीज सही है तो। ठीक है, अब और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में जो कि डिस्कस करना भी रह गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑथराइज शेयर कैपिटल तो देखा, अब मान लो 100 शेयर्स ऑथराइज हैं, इशू थोड़े से हमने कम किए, 80 इशू करे, पर सब्सक्राइब और भी कम हुए तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ये देखना भी बचा है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो भी मान लो शेयर्स हमने 10 रुपए के पूरे बुला लिए, कॉल सेकंड कॉल तक कर ली, पर बहुत लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो उस केस में क्या करेंगे? फिर बहुत लोगों ने एडवांस में ही सारा पेमेंट कर दिया, हम तब क्या रिकॉर्ड करेंगे? बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, ये सब हम धीरे 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 प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, ये सब हम धीरे धीरे आगे के वीडियोस में सीखते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने जेन्युइनली इस वीडियो में कुछ सीखा हो या आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है।